पिटाई के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर एक ऐसा आरोप लगाया जिससे सपाइयों में गुस्सा है, नाराजगी है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मौलाना साजिद रशीदी बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जो सिर्फ उनको टीवी डिबेट में देखते थे वो अब उनको अपने मोबाइल फोन पर ज्यादा देख रहे हैं। जी हाँ, बीते दिनों मौलाना ने सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर एक बेहुदा बयान दिया था जिससे काफी बवाल मचा और जमकर उनकी आलोचना हुई। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी ने मौलाना का विरोध किया। हालांकि सत्ता पक्ष के सांसद तब खामोश रहते हैं जब उनकी ही पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान करते हैं या महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में जब पाए जाते हैं तब वो लोग खामोश रहते हैं। मणिपुर मामले में भी सांप सूंघ गया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब करली सेना के एक नेता ने सपा सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक बयान दिया था। तब सत्ता पक्ष के सांसदों को नारी सम्मान नहीं दिखा, लेकिन यहां एक मौलाना का मामला था जिस वजह से सत्ता पक्ष भी लगातार विरोध पे उतर आया। महिला का जो भी अपमान करे उसका सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि सजा ऐसी मिले कि दोबारा घटिया बयान देने से पहले 1000 बार सोचे। वैसे साजिद रशीदी को कर्मों की सजा मिल गई है। डिंपल यादव पर टिप्पणी के बाद से सपाइयों में इतनी नाराजगी है कि एक टीवी डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी को सपाइयों ने जमकर पीट दिया। हालांकि किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को सबक जरूर मिलना चाहिए। पिटने के बाद मौलाना का बड़ा बयान भी सामने आया है। रशीदी ने सपा पर एक बड़ा आरोप लगाया है, पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौलाना की पिटाई के बाद क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि मौलाना ने क्या कुछ कहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कहा कि सपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गुंडागर्दी की और यह व्यवहार केवल इसलिए हुआ क्योंकि वह मुस्लिम है। सपा संविधान का सम्मान नहीं करती है और मुस्लिम समुदाय के प्रति उसका रवैया दोहरा है। रशीदी ने बताया कि कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की और उन्हें अपमानित किया। मैं मुस्लिम होने के नाते निशाना बनाया गया। सपा ने पहले भी हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ यह व्यवहार जानबूझकर किया गया है। सपा कार्यकर्ता पार्टी नेताओं डिंपल यादव और अखिलेश यादव की नजरों में आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। वहीं रशीदी ने कहा कि अगर उनकी किसी बात से गलतफहमी हुई तो वह माफी मांगने को तैयार है, लेकिन ये लोग फिर कहेंगे कि मैं डर के मारे माफी मांग रहा हूं। पार्टी को यह साफ करना चाहिए कि वह मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी है या नहीं। जरा सुनिए साजिद रशीदी को। देखिए, ट्यूसडे में एक मीटिंग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डिंपल यादव और दूसरे अपने एमपीज के साथ में जामा मस्जिद, जो पार्लियामेंट की जामा मस्जिद है, उसमें की और फोटो एक वायरल हुआ। धर्मेंद्र यादव जो सपा के नेता हैं, सवाल ये है कि वो फोटो जब वायरल हुआ तो उस वायरल फोटो में कुछ ऐसी चीजें थी जो मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ थी। हमने उस पर इस्लामिक मान्यताओं को बताते हुए कि भाई ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया वो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। आज न्यूज नेशन में एक प्रोग्राम था जो ऑडियंस बेस्ड था, इसी पर प्रोग्राम था। मैंने विस्तार से उसको समझाया कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। तो उस पर जो है प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाछे जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहां भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूं। यहां आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं मारने की और पता नहीं किस तरह की गालियां निकाल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुझे सुरक्षा प्रदान करे। नहीं, देखिए, शब्द हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाने का तो था नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस्लामिक मान्यता ये है, जैसे इकरा हसन बैठी हुई थी बराबर में, प्रॉपर ऊपर से हिजाब वगैरह लगा के, मैं
मैंने ये कहा कि जैसे आप आरती करती हैं या मंदिर जाती हैं तो आप पल्लू लेते हैं और अपने आप को पूरा ढक छुप के जो है सब कुछ करते हैं, तो ऐसे ही इकरा हसन की तरह अगर डिम्पल यादव जी भी होती तो इस पर आपत्ति होने का कोई मतलब ही नहीं था। सवाल ये है कि उस फोटो को लेकर वायरल करने की उन लोगों को जरूरत क्या थी? जब वायरल होगा तो उस पर तो बात तो होंगी। बात होने का मकसद ये तो है नहीं कि किसी की जान के पीछे पड़ जाओ, किसी के साथ मार पिटाई करो, कानून अपने हाथ में लो। जो भी है, अगर आपको मेरे बयान से आपत्ति थी तो आप कोर्ट जाते। मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, एफआईआर में देखा जाएगा जो भी होगा। एफआईआर पर जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम कार्रवाई होगी, पूछा जाएगा, देखा जाएगा क्या है, इस्लामिक मान्यताएं क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ होने वाला है। तो ये जो लोग अपने हाथ में कानून लेना चाहते हैं और जो लोग बराबर धमकियां दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये धमकियां देकर कानून अपने हाथ में न लें, क्योंकि जुडिशरी है, पुलिस इंतजामिया है, शासन प्रशासन है, उन तमाम को दरकिनार करते हुए जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है। देखिए, ये असल में क्या है, ये जो लफ्ज मैंने बोला है ये एक ऐसा लफ्ज है, आप हमारे गांव देहात में जाएंगे, अगर कोई लड़की सर पे पल्लू नहीं रखती तो उसको भी बोल देते हैं कि नंगी मत फिरो, सिर पे पल्लू रखो, बोल देते हैं। एक आम सा वर्ड है ये, मतलब किसी की तौहीन करना मकसद नहीं था। दूसरे ये कि अगर कोई आदमी नेकर बनियान में औरतों के पास आ जाए तो क्या कहीं औरतें देखकर भाई कैसे नंगा घूम रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। ये एक आम सा वर्ड है, इसको बिला वजह का बतंगड़ बना के इसको कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरह की हरकतें की गई। नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था, किसी की बेइज्जती करना भी नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इस्लामिक मान्यताएं क्या है उसका ध्यान तमाम सियासी लोगों को रखना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाते हुए जब ध्यान रखते हैं तो मस्जिद में जाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखा और सुना आपने किस तरह से मौलाना ने एक ये बड़ा आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना की पिटाई के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हिंसा का साथ किसी को नहीं लेना चाहिए। जरा सुनिए अखिलेश यादव को। मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव को लेकर अपशब्द कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। तो देखा और सुना आपने। बता दें कि साजिद रशीदी के खिलाफ सपाइयों का गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि लखनऊ में एक पोस्टर लगाया गया है। जी हाँ, लखनऊ की सड़कों पर साजिद रशीदी के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध किया। शहर के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए गए जिनमें लिखा गया कि साजिद रशीदी और उसके आकाओं की एक दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना की तस्वीर जलाकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। धीरज ने मौलाना को बीजेपी के टुकड़ों पर पलने वाला बताया। उन्होंने मौलाना से सार्वजनिक माफी की भी मांग की और बीजेपी पर मौलाना को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बता दें कि बीते दिनों सपा सांसद डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, महबूबुल्लाह नदवी और भी तमाम सांसद संसद भवन के पास बनी मस्जिद में कुछ देर के लिए बैठ गए थे, जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ। डिम्पल यादव के कपड़े को लेकर कई लोगों ने टिप्पणी की। विवाद ने उस समय और तूल पकड़ा जब नोएडा के सेक्टर 126 में एक निजी चैनल के स्टूडियो में सपा कार्यकर्ता कुलदीप भाटी ने टीवी डिबेट के दौरान मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मौलाना ने दावा किया कि यह हमला पूर्व नियोजित था और उन्हें सपा नेताओं से लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। 4 PM